नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। अरविंद केजरीवाल के बाद, उनके जाने के बाद रेखा गुप्ता ने आज नवे मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 6 और मंत्रियों ने शपथ ली। वक्त का पहिया कैसे घूमता है दोस्तों, आप याद कीजिए। आज रामलीला ग्राउंड पर, दिल्ली के रामलीला मैदान पर यह कार्यक्रम था। हजारों की भीड़ थी। इसमें सभी आए थे, राजनेता, वीआईपी सब थे इसमें। बड़े-बड़े नेता थे, देवेंद्र फडणवीस थे और अजीत पवार थे। आपके ये पवन कल्याण थे, बहुत सारे नेता इसमें मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना भी मौजूद थी इसमें। आज हमने एक बार फिर से वो देखा, जैसे कहते हैं वक्त का पहिया कैसे घूमता है, और ये वक्त का ही सितम है कि कैसे आज अरविंद केजरीवाल बाहर है सत्ता से और रेखा गुप्ता एक महिला के तौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। ये नवीं बार, ये नवा मुख्यमंत्री है दिल्ली का, जो रेखा गुप्ता को बनाया गया है। और इससे पहले शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और ये आतिशी मरलेना, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है। तो ये चौथी मुख्यमंत्री हैं जिनको बनाया गया है। दोस्तों, बात क्या है, अब आप सुनते जाइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे रीच बढ़ाने में हमारी मदद करें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह तो हो गया, रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर बन गई और मतलब उन्होंने शपथ लेते ही वो एक्शन में भी आ गई हैं और उन्होंने कहा है कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी। और भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अभी क्या है देखिए, आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितने लोग मंच पर मौजूद थे, बड़ा भारी जमावड़ा था। ये वही ग्राउंड है, रामलीला मैदान, जहां से केजरीवाल ने आंदोलन शुरू किया। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ भी ली थी और गीत भी गाया था। उन्होंने गाने भी गाए थे, ठीक है। वहां बड़ा जमावड़ा हुआ था उसमें। और आज उसी ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल ने ये देखा कि किस प्रकार वक्त का पहिया घूमा और वो सत्ता से बाहर है। और अब तो ये नौबत ये आ गई है कि केजरीवाल की राजनीति का खात्मा होने जा रहा है। कैसे होगा ये भी बताऊंगा आपको। देखिए दोस्तों, ये एक वक्त था दिल्ली विधानसभा में। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के मात्र 3 विधायक थे और जो विजेंद्र गुप्ता हैं, जो अब स्पीकर बनाए जा रहे हैं, इनको केजरीवाल के टाइम पर, जब केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे, इनको सदन से उठाकर बाहर फेंक दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। मीन्स यानी बीजेपी वालों को सदन से किस तरह से बाहर निकाला जाता था। और आज देखिए वक्त का सितम, वक्त का पहिया कैसे घुमा है कि वही विजेंद्र गुप्ता एक बार फिर वो दिल्ली के स्पीकर बनने की ओर है। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि उनको दिल्ली का स्पीकर बनाया जाएगा। दिल्ली का स्पीकर उनको बनाया जाएगा। ये वही नेता, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको सदन से किस प्रकार बाहर निकाला जाता था, किस प्रकार अरविंद केजरीवाल की सरकार उनकी इंसल्ट करती थी भारतीय जनता पार्टी वालों की। और भारतीय जनता पार्टी के आज 48 विधायक हैं, तो पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में है। तो ये जो है, अब काम करने की बारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पावर है। प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा जब ये जिस दिन काउंटिंग थी और उस दिन शाम को जब रिजल्ट आया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कहा कि पहले तो उन्होंने यमुना मैया कहा, क्योंकि यमुना प्रायोरिटी पर है, सफाई इसकी प्रायोरिटी पर है। यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय, ये सब उन्होंने कहा। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये भी कहा कि हमको काम करना है, हमने प्लान बना लिया है। ये 100 दिन का प्लान क्या है, ये 100 दिन का प्लान ऐसा है, इसमें बहुत सारे काम है। दिल्ली में जो गंदगी है, दिल्ली में जो सफाई नहीं हुई, मतलब दिल्ली की जो सड़कों की बुरी हालत है, दिल्ली में जो खड्डे हैं, दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है, अब तो क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में डबल इंजन की सरकार हो गई है, केंद्र और राज्य दोनों में, तो कानून व्यवस्था का मसला भी है और बाकी चीजें भी हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो बात है, जो जिसके लिए केजरीवाल ने 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए, यमुना साफ नहीं हुई, उस यमुना की सफाई अभी शुरू हो चुकी है। शपथ तो आज ली रेखा गुप्ता ने, वो सफाई शुरू हो चुकी है। तो यमुना मैया के नाम से दिल्ली की पहचान होगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये पता चला है दोस्तों, आज क्योंकि रेखा गुप्ता के शपथ लेने के बाद इतना ज्यादा हड़कंप मचा है आम आदमी पार्टी के अंदर, कि अब ये बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे अब।
तो दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दैनिक भास्कर ने आम आदमी पार्टी के पंजाब के एमएलए से बात की है। पार्टी के अंदर बहुत सुगबुगाहट है, जिसमें ये पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में टूट सकती है। तो केजरीवाल अब दिल्ली में तो खैर कुछ मिलना नहीं है उनको, कि दिल्ली में अब उनके लिए कुछ बचा भी नहीं है, तो केजरीवाल का अब सारा फोकस पंजाब में है। तो केजरीवाल पंजाब शिफ्ट होंगे, बहुत जल्दी चले जाएँगे वो, वहीं काम करेंगे और ज़्यादातर वहीं रहेंगे वो। उसकी वजह ये है कि केजरीवाल के खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं। शराब घोटाला, उन पर तो अभी केस चल ही रहा है, भले ही वो जेल से बाहर हैं। इस उनके अलावा बहुत डीटीसी का घोटाला है, बहुत सारे स्कैम केजरीवाल के नाम पर जुड़े हुए हैं। दवा घोटाला, जिसकी मैंने एक फ़हरिस्त आपको दी थी पिछले दिनों एक वीडियो में, किस प्रकार दिल्ली में लूट-मार की गई पैसे की, मोहल्ला क्लिनिकों के नाम पर, दिल्ली में स्कूलों के नाम पर, स्कूल एक भी नहीं खुला और किस प्रकार भ्रष्टाचार किया गया खुलकर। और देखिए अभी तो कैग की रिपोर्ट आई। कैग की रिपोर्ट इन्होंने, ये जो केजरीवाल है ना, ये कैग की रिपोर्ट अपने हाथ में लेकर घुमा करते थे जब ये आंदोलन करते थे। कि कैग की रिपोर्ट में ये है, कैग की रिपोर्ट में इस फलाने पर इतना भ्रष्टाचार का आरोप है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। और जब अपने यानी अपनी इनकी सरकार के खिलाफ जो कैग की रिपोर्ट आई और वो इसको दबाकर बैठे रहे, इन्होंने इसको टेबल नहीं किया विधानसभा में, अब वो कैग की रिपोर्ट खुलेगी। तो जब कैग की रिपोर्ट खुलेगी तो मुसीबत बढ़ेगी, फिर जांच बैठेगी। ऑलरेडी केजरीवाल के खिलाफ बहुत सारी जांचें चल रही हैं। एक तो ये खुफिया यूनिट बनाना चाहते थे, अधिकारियों पर नजर रखने के लिए, वो भी मामला सामने आया। उसमें भी इन्होंने बहुत सारे पूर्व रॉ के अधिकारियों से एक संपर्क किया था कि हमको एक खुफिया यूनिट बनानी है, आप हमारी मदद करें। तो उन्होंने इस जब सच्चाई सामने आई तो उन्होंने मना कर दिया, वो पीछे हट गए। मैं इनके सूद साहब की बात कर रहा हूँ, जो एक्स रॉ ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बताया था। दोस्तों, अब क्या हो रहा है कि केजरीवाल की जब इतनी मुसीबतें बढ़ रही हैं, कैग की रिपोर्ट भी है, तो अब ये पंजाब शिफ्ट होना चाहते हैं। पंजाब ये शिफ्ट इसलिए होना चाहते हैं कि वहां पर कहीं न कहीं पंजाब पुलिस है। तो इनको एक छोटा, मतलब एक कहना चाहिए, एक एक थोड़ा बहुत, अगर ये देखिए केंद्रीय एजेंसी इनको गिरफ्तार करना चाहे तो कहीं से भी कर सकती है। लेकिन एक थोड़ा बहुत इनको प्रोटेक्शन, एक थोड़ा छिपने की जगह हो सकता है, वो मिल जाए। और आज तो जो पंजाब कांग्रेस के नेता हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने तो ये कहा है कि पंजाब मतलब केजरीवाल का यानी भगवंत मान का वहां के गैंगस्टर से ताल्लुक है, और किस प्रकार वहां पर मतलब भ्रष्टाचार है, किस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है पंजाब को। तो कुछ पंजाब, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि उनके संपर्क में कुछ नेता हैं, 20 या 30 जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के विधायक वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और पता नहीं कितना सही है। हो सकता है ये चंडू खाने की खबर हो, मुझे इसलिए ऐसा लगता है। ये चंडू खाने की खबर इसलिए लगती है क्योंकि कांग्रेस तो खत्म है, खत्म हो गई है। राहुल गांधी ने कांग्रेस को कहां से कहां लापटका है। तो क्यों कोई आम आदमी पार्टी का नेता कांग्रेस में शामिल होगा? अगर वो होना ही चाहेगा तो बीजेपी में होगा। बीजेपी क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है और पावर उसके पास है, इसलिए पावर के साथ ही ज्यादातर नेता रहना चाहते हैं, सत्ता के साथ ही रहना चाहते हैं। तो अब वहां ये पार्टी को क्योंकि थोड़ा मजबूत, अब जैसे इन्होंने बीच में एक मीटिंग बुलाई थी दिल्ली में अपने विधायकों की, कहा ये हम पार्टी को पंजाब में जो प्रॉब्लम है उसको मजबूत करेंगे। अब पंजाब में प्रॉब्लम तो है ही, दिल्ली में तो प्रॉब्लम थी ही। दिल्ली में तो सारा गड्ढ था। दिल्ली में तो केजरीवाल ने जो किया, इसी वजह से पब्लिक ने इस बार इनको रिजेक्ट कर दिया। पंजाब में जो अब इनको ये लगता है ना कि दिल्ली के बाद एक पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जहां हमारी सरकार है। अगर यहां भी हमारी सरकार न रही, हमारे विधायक टूट के इधर उधर चले गए, तो हमारी सरकार का तो बंटाधार हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। तो फिर इनके लिए बचेगा क्या? तो अब इनका, क्योंकि देखिए पंजाब में इनका वोट शेयर, जो वोट परसेंट जो 92% है, और शायद गोवा में, गुजरात में 13% है, तो वहां ये अपनी पार्टी को, ऐसा केजरीवाल का कहना है कि वो वहां इसको पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, उसका जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये काम वो पंजाब में रहकर करेंगे, दिल्ली में उनकी गतिविधियां कम हो जाएंगी। दिल्ली में उनकी गतिविधियां कम हो जाएंगी, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की संभावना प्रबल है। आतिशी मरलीना की भी गिरफ्तारी की संभावना प्रबल है, क्योंकि दोनों ने मिलकर करप्शन की है। सिसोदिया भी इन दिनों पंजाब में है। मनीष सिसोदिया पूरी तरह से वहां केजरीवाल के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। अब वो इसलिए नहीं है पंजाब में, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर बदल सकता है। तो मेरा ये मानना है कि पंजाब में चीफ मिनिस्टर अगर बदलेगा तो कोई सिख बनेगा, केजरीवाल तो नहीं बनेंगे। क्योंकि वहां तो जो जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है वो सिख बनता है ना। और अगर आप गैर सिख को, नॉन सिख को बनाएंगे तो वहां असंतोष होगा। तो केजरीवाल हो सकता है वहां किसी और को बैठाने के चक्कर में हो, भगवंत मान के
ऊपर, क्योंकि भगवंत मान ऑलरेडी बहुत परेशान है, क्योंकि उनके ऊपर विभव कुमार को बैठा दिया गया है, जो केजरीवाल का पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करता था, और वो वहां से खबरें देता है, केजरीवाल को बैठाया इसीलिए गया। देखिए वहां के जो भगवंत मान है वो इसलिए भी परेशान है क्योंकि उनको अब भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। फैसले सारा बड़े बड़े जो नेता, बिल्डर्स, यानी जो जो फाइनेंसर है ना, वो सारे लोग विभव कुमार से संपर्क करते हैं। वो मान को नहीं पूछते, तो मान फ्रस्ट्रेटेड है, तो मे बी मान भी कांग्रेस में चले जाए। जब भगवंत मान को कांग्रेस में जगह मिलेगी वहां चले जाएगा, या किसी दूसरी पार्टी में जाएगा, या हो सकता है कि अपनी कोई समानांतर आम आदमी पार्टी बना ले। ऐसा भी हो सकता है ना कि अपनी ही कोई आम आदमी पार्टी मान कह के कुछ भी नाम दे के वो बना ले, ये भी हो सकता है। देखिए अगर पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सत्ता जाती है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो इनका फाइनेंस रुक जाएगा, बाहर से भी इनका फाइनेंस रुक जाएगा, जो इनका आता है, जो इनका खालिस्तान कनेक्शन है उसकी, मतलब जिस तरह से बाहर से फंडिंग होती थी, जो आरोप बहुत सारे इनके अपने नेताओं ने लगाए, जो मुनीश रायजादा हैं एक नेता, इसके अलावा खुद भी आपको याद होगा कि जो वो पतवंत सिंह पन्नू है, उसने खुद कहा था ना, मैंने केजरीवाल को कितने करोड़ दिए, तो वो फाइनेंस रुक जाएगा, और दिल्ली में ऑलरेडी ये रुक ही चुका है। तो दिल्ली में इस वक्त क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई है, अब पूरा एक्शन पूरे तरीके से काम होगा, और ये 100 दिन में जो प्लान बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इसमें केजरीवाल को निपटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसमें दिल्ली हाथ से निकल गई है, और केजरीवाल देखिए कांग्रेस की भी गुड लिस्ट में नहीं है। कांग्रेस भी केजरीवाल को मतलब उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है, तो कांग्रेस को पता है उसको डुबाने वाले यही हैं। जिस प्रकार दिल्ली में हुआ और पंजाब में हुआ, तो खैर कांग्रेस अब थोड़ा संभल गई है, लेकिन संभली अभी उस हद तक नहीं है जैसा कि उसको करना चाहिए, क्योंकि टॉप लीडर में जो लीडरशिप है आम इसकी कांग्रेस की, वो उस लायक नहीं है। कांग्रेस एक लीडरलेस पार्टी बन गई है, राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई लीडरशिप नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं पार्टी के अंदर, और भी दूसरे नेता हैं बहुत कुछ सोच रहे हैं इस बारे में। तो अब ये जो दिल्ली में जो होने वाला है, दिल्ली में जो कार्यक्रम होने वाला है, अब दिल्ली में कुछ समय बाद जो सरकार आई है उससे अब काफी उम्मीदें हैं लोगों को, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो अच्छा काम करेंगे। और दिल्ली को जिस प्रकार केजरीवाल ने बदसूरत बना दिया और प्रदूषण से युक्त बना दिया, गंदा पानी, मटमैला पानी, काला पानी, पीने लायक पानी नहीं दिल्ली के अंदर, आबो हवा खराब, यमुना में जहर मिला दिया गया, इस तरह की बातें कर करके केजरीवाल ने ये सब प्रोपेगेंडा किया। तो अब ये है कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जो जिस प्रकार उनको नेतृत्व सौंपा गया है वो, और आज मैंने देखा मंच पर जिस प्रकार से मोदी जी लोगों से मिल रहे थे, जिस प्रकार इस शपथ ग्रहण समारोह को एक बड़ा इवेंट बनाया गया, बड़े बड़े लोग इसमें मौजूद थे, तो इरादे साफ हैं, यमुना भी साफ हो रही है, शुरुआत हो चुकी है, और केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। केजरीवाल अब कहां जाकर राजनीति करेंगे, क्या उनकी जो पॉलिटिकल उनका जो करियर है वो बना रहेगा या वो खत्म हो जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दोस्तों फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।